हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं तुम सबको वेस्ट बंगाल बोर्ड की क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस पढ़ाऊंगी। आज तुम लोग को जो चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ, चैप्टर का नाम है राज्य की परिभाषा एवं विशेषताएं, लेसन 2। पहले दिन हम लोग लेसन 1 कंप्लीट किए हैं। आज मैं तुम लोग को लेसन 2 देने वाली हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा राज्य परिभाषा और विशेषताएं जो चैप्टर है, इसमें राज्य का मतलब क्या है, राज्य क्या है। तो राजनीति शास्त्र का एक जटिल प्रश्न है कि राज्य क्या है। हम तो जानते हैं राज्य को स्टेट बताते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति तो राज्य का सदस्य होता है। राज्य शब्द का प्रयोग भी हम लोग सारा दिन में बहुत बार करते हैं। तो राज्य क्या है ये लिख के विभिन्न मत प्रकाशित हुआ है। जैसे हम लोग जो जानते हैं कि राज्य शब्द का अंग्रेजी रूपांतर है स्टेट, जो लैटिन भाषा स्टेटस से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, किसी व्यक्ति के सामाजिक स्तर से होता है। परंतु धीरे धीरे इसका अर्थ बदला और इसका अर्थ सारे समाज के स्तर से हो गया। तो और विद्वानों ने भी बहुत अपने अनुसार परिभाषा दिए हैं। जैसे कार्ल मार्क्स ने बताया है राज्य एक वर्गीय संस्था है। तो फिर निकोला मैकियावेली ने भी अपने पुस्तक में बताया है राज्य के बारे में। तो पढ़े हम लोग देखें। निकोला मैकियावेली अपने पुस्तक द प्रिंस में सर्वप्रथम राज्य शब्द का प्रयोग किए हैं। अरस्तु ने राज्य को परिभाषा देते हुए कहे हैं कि राज्य को परिवार और ग्रामों का संगठन कहा जाता है, जिनमें सटीक और आत्मनिर्भर जीवन हो, सुखी तथा सम्मानजनक जीवन हो। तो आशा करते हो राज्य क्या है तुम लोग को समझ में आया ही होगा। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। और एक बात बोले, तुम लोग को यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स करके भी दे दी हूँ। ये हो सकता है तुम लोग को फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है या एमसीक्यू टाइप में होगा। चलो स्टार्ट करें। तो एक बार पूरा पहले फर्स्ट से करें। राज्य शब्द की अंग्रेजी रूपांतर स्टेट लैटिन भाषा की स्टेटस से बना हुआ है। 2 नंबर में निकोला मैकियावेली अपने पुस्तक द प्रिंस में सर्वप्रथम राज्य शब्द का प्रयोग किए हैं। 3 नंबर में आते हैं राज्य के लिए बोधा ने रिपब्लिक और हॉब्स ने कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किए थे। 4 में है ग्रीस के प्रसिद्ध शहर एथेंस एक स्वाधीन नगर राज्य था। 5 प्राचीन ग्रीस एवं रोम के नागरिक अपने को छोटे स्वाधीन नगर राज्यों में संगठित किया करते थे। ये राज्य पोलिस या सिविटस कहलाते थे। इसके बाद आते हैं सिसरो ने अपनी पुस्तक ऑन द रिपब्लिक में कहा था कि राज्य एक सार्वजनिक संगठन है जो अधिकार और आपसी सहयोग से तैयार होता है। आते हैं 7 नंबर में राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का या उनके विचारों का अस्तित्व है। किसने कहा था? हेगेल। प्लेटो ने अपनी पुस्तक द लॉज में आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 निर्धारित किया है। राज्य का 4 तत्व है, जनसंख्या, भूभाग, सरकार, संप्रभुता। सरकार के 2 ग्रंथ की रचना की। कौन 2 ग्रंथ की रचना की थी सरकार के? जॉन लॉक। इसके बाद आते हैं सरकार के 3 अंग है, कार्यपालिका, विधानमंडल, न्यायपालिका। कार्यपालिका देश का शासन चलाती है और कानून को लागू करता है। तो सरकार के जो 3 अंग है वो है, पहला अंग है कार्यपालिका, दूसरा अंग होगा विधानमंडल और तीसरा होगा न्यायपालिका। हर एक का काम है। क्या काम है? कार्यपालिका हम लोग के देश में क्या करता है ना, कार्यपालिका देश का शासन चलाता है और कानून लागू करता है। विधानमंडल क्या करेगा? कानून को बनाता है। तो कानून बनाने का काम कौन करता है? विधानमंडल। और न्यायपालिका क्या करते हैं? न्यायपालिका का काम है कानूनों की व्याख्या और रक्षा करना। इसके बाद आते हैं बल प्रयोग सिद्धांत के समर्थक कौन थे? एस लीकॉक, डी ह्यूम, ई जेनकॉस, एफ बर्नहार्डी, ओपनहेमर। नेक्स्ट आते हैं किसने आदर्शवादी राज्यों को विश्राम धारा दी थी? लास्की। किसने कहा था कि द मूवमेंट ऑफ गॉड ऑन अर्थ? हेगेल। कौन सा मुख्य तत्व है राज्य के लिए? संभवता। पॉलिटिकल थॉट के लेखक कौन थे? सी.आई. पेपर। रिसेंट पॉलिटिकल थॉट के लेखक कौन थे? एफ.डब्ल्यू. कोकर। देखना दोनों ही चेंज होगा। पॉलिटिकल थॉट बोलने से दूसरा आंसर आएगा और रिसेंट पॉलिटिकल थॉट बोलने से नेक्स्ट दूसरा आंसर आएगा। किसने कहा था कि विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ द स्टेट? ग्रीन ने। जनरल विल के विचार किसने दिया था? रूसो। किसने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था? मार्क्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा है? मार्क्स ने। सामाजिक समझौता नामक पुस्तक लिखा गया कहाँ पे? रूसो ने लिखा है। बांग्लादेश के बंगाली एक डैश है, क्या है? नगर राज्य। इसके बाद आते हैं ग्रीस का एक स्वतंत्र नगर राज्य था जिसका नाम था एथेंस।
व्यवहारवादी उपागम से संबंधित विचारों का नाम बताओ। हेगेल। राज्य की आदर्शवादी परिभाषा किसने दी? हेगेल। राज्य की आत्मा से कहा गया है समरूपता को। क्षेत्रफल के आधार पर छोटे राज्य कौन से हैं? वेटिकन सिटी। मैं ही राज्य हूँ किसने कहा? लुई 14वां। राज्य के देवीय उत्पत्ति सिद्धांत के समर्थक कौन थे? सेंट ऑगस्टाइन। सिटी ऑफ गॉड नामक पुस्तक किसने लिखा है? सेंट ऑगस्टाइन। नेक्स्ट है लेवियायन ग्रंथ के लेखक कौन थे? थॉमस हॉब्स। फाशीवाद और नाजीवाद का सिद्धांत समर्थन करता है कौन सा सिद्धांत? बल प्रयोग सिद्धांत। अब आते हैं मिलान करो में। अरस्तु। अरस्तु का किताब का नाम क्या था? पॉलिटिक्स। निकोला मैकियावेली द प्रिंस। थॉमस हॉब्स लेवियाथन। रूसो सोशल कंट्रैक्ट। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट रॉबर्ट फिल्मर। रॉबर्ट फिल्मर होगा देवीय उत्पत्ति सिद्धांत। जॉन लॉक शक्ति अनुबंध सिद्धांत। विल्सन विकास का सिद्धांत और गाल्टन आनुवांशिकता का सिद्धांत। नेक्स्ट आते हैं रूसो। कहाँ के थे रूसो? फ्रेंच। प्लेटो ग्रीस। सिसरो रोमन और हेगल हो गए जर्मनी के। और एक तो क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, फिल्मोर ने राज्य को 4 तत्वों में बांटा है जो है जनसंख्या, भूभाग, सरकार, समृद्धता। तो स्टूडेंट तुम लोग सोचोगे ये जनसंख्या, भूभाग, सरकार, समृद्धता है क्या? तो जनसंख्या का मतलब है जनसंख्या राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अगर पूछा जाए राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है तो वो होगा जनसंख्या, क्योंकि बिना जनसंख्या के कोई क्षेत्र राज्य नहीं कहा जा सकता। अगर समझो तुम लोग स्टूडेंट हो और स्कूल में अगर तुम लोग नहीं रहे तो स्कूल चलेगा कैसे? सिर्फ टीचर से तो स्कूल नहीं चलेगा, इसलिए तुम लोग को भी जरूरत है। तो वैसे नगर में भी जनसंख्या का जरूरत है, बिना जनसंख्या के कोई राज्य नहीं चल सकता। ये जनसंख्या कई प्रकार के होते हैं जैसे नागरिक और पड़ोसी आदि। उसके बाद आते हैं भूभाग। भूभाग क्या है? ये राज्य का दूसरा अंग है। राज्य के पास निश्चित भूभाग या क्षेत्र का होना अनिवार्य है। अगर भूभाग के अभाव में अगर भूभाग नहीं रहेगा तो उसका बोलने क्या होगा? मनुष्य व्यवस्थित जीवन कैसे व्यतीत करेगा? उसका तो मतलब कहाँ पे रहेगा? ये हो, इसीलिए भूभाग का भी होना जरूरी है, निश्चित भूभाग होना जरूरी है। सरकार। सरकार क्या है? सरकार राज्य की तीसरी महत्वपूर्ण अंग है। लोग किसी जगह पर स्थायी रूप से रहे तो राज्य बनेगा ऐसा बात नहीं है। वहां सबके लिए कानून और सार्वजनिक बातों को बढ़ाने के लिए व्यवस्था हो जिसे हम सरकार कहते हैं। सरकार का जो 3 अंग होता है वही है कार्यपालिका, विधानमंडल और न्यायपालिका। और संपूर्णता क्या है? संपूर्णता है कि ये राज्य का प्राण है। अगर राज्य का प्राण तुम लोग से पूछा जाए क्या है तो होगा संपूर्णता। ये ऐसा सर्वोच्च गुण है जो स्थायी, संपूर्ण और अलग ना करके सबको एक साथ रखेगा। तो आशा करते हो तुम लोग को समझ में आया होगा लेसन 2। हम लोग का लेसन 2 का चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ। तुम लोग इसे नोट डाउन कर लेना। इनफ इसको पढ़ने से तुम लोग को सेकंड तो सब्जेक्ट खत्म हो गया, सेकंड लेसन। अब हम लोग थर्ड लेसन करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आज इतना ही। बाय। तुम लोग को अगर अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना। अगर दूसरा कोई सब्जेक्ट तुम लोग को चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना, मैं जरूर उसको फिर से दूसरा चैप्टर तुम लोग को पढ़ा के दूंगी। तो आज इतना सा ही कर रही हूँ। बाय।